शूर्पणखा प्रसन्न होता है। आप सभी जानते हैं कि एक दिन पंचवटी के जंगल में राम लक्ष्मण सीता बड़े विश्राम कर रहे थे, तो शूर्पणखा को रामचंद्र जी दिखे और उनके सौंदर्य से, उनकी आभा से, उनके आकर्षण से वो इतना प्रेरित हुई कि उसने मन ही मन सोच लिया कि हम इनके साथ विवाह करें। और उसके अंदर जो है वो वासना, कामना उद्दीप्त हुई और उसने बहुत ही गहराई से अपने मन में राम को प्राप्त करने का संकल्प कर लिया। पति श्री रामचंद्र मनुष्य हैं ये वो जानती थी, वो राक्षसी है ये भी जानती थी, इसलिए उसने ये सोचा कि अपने असली रूप में तो कोई भी मनुष्य उसे पसंद नहीं करेगा। राक्षसी रूप में कोई मनुष्य राक्षसी को पसंद नहीं करेगा, इसलिए अपने माया के प्रभाव से, राक्षसी थी तो मायावी भी थी, माया की शक्ति उसमें थी, उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और मनुष्य की स्त्री बन करके, मानव रूप में बन करके वो राम के समक्ष आई और उसने बहुत ही विनीत और विनम्र और आकर्षक ढंग से बात करते हुए श्री राम को बताया कि इस सृष्टि में ब्रह्मा ने सिर्फ 2 ही लोगों को रचा है सुंदर, पुरुष में आपको रचा है और स्त्री में हमें रचा है और ये एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आपके जैसे सौम्य, सुशील, सुंदर पुरुष के लिए ये जो कृष्णकाय स्त्री है, कुरूप स्त्री है, सीता को दिखा करके, ये ठीक नहीं है, इसमें आप कहाँ उलझे हुए। मैं आपके लिए प्रस्तुत हूँ, आप हमारे से विवाह करें और हमें पत्नी रूप में स्वीकार करें। रामचंद्र जी उसकी बातों को सुनते हुए उन्होंने उसके प्रस्ताव को, इस बात को कहते हुए निकाला कि मैं तो एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए ये प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है और मैं अपनी स्त्री के साथ यहाँ हूँ। वो जो मेरा छोटा भाई है आप उसके पास जाइए। उन्होंने एक बात इसमें ये भी कहा कि वो अविवाहित है और आप उसके साथ आप प्रस्ताव लेके जाइए और अगर वो स्वीकार करता है तो ठीक है। लक्ष्मण के पास शूर्पणखा यही प्रस्ताव लेकर के गई। लक्ष्मण जी भी बात तो जानते ही थे, उन्होंने उसको कहा कि देखो, उन्होंने भेज दिया हमारे पास, लेकिन ऐसा है कि मैं उनका सेवक हूँ और मुझसे विवाह करके तुम उनके और सीता की सेविका बन जाओगी। सेवक की पत्नी सेविका होती है, मैं तो उनका सेवक हूँ और हम तुमसे यदि हमने विवाह किया तो तुम उन दोनों की सेविका बन जाओगी। तो तुम्हारा जो लक्ष्य है वो पूर्ति नहीं हो सकेगा, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। और वो राजा हैं और राजा जो होता है वो एक से अधिक स्त्री से भी विवाह कर सकता है, तो वो विवाहित हैं तो उससे क्या हुआ, वो चाहे तो कई स्त्रियां रख सकते हैं, तो तुम उसे ही निवेदन करो। फिर शूर्पणखा जो है फिर राम के पास और उसने लक्ष्मण की जो बातें थी वो सारी बातें उनको बताते हुए फिर से उनसे निवेदन किया, लेकिन राम जी ने उसको फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये दोनों लोग एक प्रकार से उपहास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उससे, और वो जो है बहुत सीरियसली राम जी के कहने से लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी से कहने से राम जी के पास ये कई बार आ ही गई। लेकिन 2-3 बार के बाद उसको असली बात समझ में आ गई कि ये दोनों भाई जो हैं उसको बेवकूफ बना रहे हैं और इस प्रकार से वो उसका एक प्रकार से उपहास कर रहे हैं। तब उसने बड़ा अपना असली रूप, क्रोध वाला रूप, और क्रोध करते ही उसका माया का रूप खत्म हो गया और जो उसका असली राक्षसी रूप था वो राक्षसी रूप जो है वो प्रकट हुआ। और राक्षसी रूप में प्रकट होते ही के साथ उसने ये निश्चय किया कि ये जो स्त्री है सीता, इसी को हम खा जाते हैं। राक्षसी तो थी और सीता को खा जाएंगे तो
राम फिर होगा देखा जाएगा, लेकिन इनको तो पहले इसको खत्म करे, और दौड़ी सीता को खाने के। राक्षसी को दौड़ते हुए अपनी तरफ आते हुए देख करके सीता जी भयभीत हो गई, और राम को ऐसा लगा कि सीता भयभीत हो रही है, तो उन्होंने लक्ष्मण को इशारा किया कि देखो राक्षसी आ रही है। लक्ष्मण जी जो हैं वो तुरंत शूर्पणखा की तरफ गए और उसको उसके नाक और कान को काट करके उसे और कुरूप बना। और इस प्रकार से वो नाक कान कटने के बाद बहुत विकल हुई, चिल्लाती हुई वो अपने भाई खरदूषण के पास चली गई, जो उसी जंगल में 60,000 राक्षसों के साथ संत ऋषियों को मारने और खाने, और साथ में राम लक्ष्मण को मारने के लिए पहले से ही रावण ने वहाँ भेज दिया था, वहाँ चली। अब ये कहानी आप सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत संक्षेप में हमने बताया है। लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो बात साधकों को दी गई है, उस बात से शायद आप परिचित नहीं। शूर्पणखा की कथा, उसके नाक कान कटने की कथा भारत का छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन इस कथा के माध्यम से संत तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने कुछ गहरी बात बताई है। वो बात यह है कि जीवन में जब आप जीते हैं, चलते हैं, जीने के क्रम में जब आप रहते हैं, तो आपके सामने जीने के 2 रास्ते मिलते हैं। दोनों में से किसी एक रास्ते को आपको चुनना होता है। अध्यात्म में कहा गया है श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। एक रास्ता है जिस पर आप चलिएगा तो उसको कहा जाता है श्रेय मार्ग का रास्ता। एक रास्ता है उसको प्रिय मार्ग का। क्या है ये श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग, और इस कहानी से उसका क्या मतलब है, क्या संबंध है? जीवन जीने के 2 रास्ते में एक श्रेय पथ और एक प्रिय पथ है। उसमें से एक पथ को हर व्यक्ति को चुनना होता है। जिस रास्ते पर चल करके आपकी इंद्रियों को सुख मिलने की संभावना होती है, जो रास्ता आकर्षक लगता है, सुखद लगता है, बड़ा लुभावना लगता है और उस पर हर जीव चलना चाहता है, इस रास्ते को प्रिय मार्ग कहते हैं। आमतौर पर हम सभी प्रिय मार्ग पर चलते हैं, सोचते हैं कि कहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा, कहाँ ज्यादा सुख मिलेगा, कहाँ कौन सा आकर्षक लगता है। अरे ये काम हो जाए, अगर कनाट प्लेस में एक दुकान हो जाए तो बहुत बहुत वहाँ बिक्री होगी, पीढ़ियों तक एकदम सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। ये आकर्षक लगता है। ये अगर हो जाए तो हमें सुख मिलेगा। तो जिस रास्ते पर चल करके आप अपने इंद्रियों को तृप्त करते हैं, सुख की आशा करते हैं, या वो रास्ता लुभावना आकर्षक लगता है, ये है प्रिय मार्ग। और जिस रास्ते पर चल करके आप जो है आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, वो लुभावना नहीं है, आकर्षक नहीं है, हो सकता है कठिन भी लगे, लेकिन आपको वो रास्ता आत्मज्ञान के अंतिम पड़ाव जो है वहां तक पहुंचाता है, मुक्ति तक पहुंचाता है, वो रास्ता है श्रेय। यहाँ इस कथा में शूर्पणखा जो है वो प्रिय मार्ग की प्रतिनिधि है। शूर्पणखा कैसे ही आती है? तो है तो राक्षसी, लेकिन उसने माया से अपना रूप बदल के एक आकर्षक युवती के रूप में राम के सामने प्रस्तुत हो, जीव के सामने। जो साधना कर रहा जीव है, राम यहाँ पर साधना करने वाले जीव के परिचायक हैं, और वो शूर्पणखा जो है वो प्रिय मार्ग की प्रतिनिधि है। तो साधक के सामने, हर जीव के सामने ये प्रिय मार्ग अपना असली रूप छुपा करके आकर्षक रूप में जीव के सामने प्रस्तुत होता है। अब ये जीव जो है चाहे तो उस प्रिय मार्ग का पथिक बन जाएगा, उसके आकर्षण में आ जाएगा,
और फिर प्रिय मार्ग पर चलने लगेगा, या फिर वो नहीं आएगा जैसे राम जी ने किया। कैसे, क्या रास्ता है नहीं आने का? प्रिय मार्ग तो अभी शूर्पणखा प्रतीक है, और श्रेय मार्ग जो है वो सीता जी श्रेय मार्ग की परिचायक है, जो सीधी सादी कृषकाय लगती हैं, लेकिन वो वास्तव में वो ऐसी बुद्धि की परिचायक हैं जो बुद्धि जीव के साथ मिल करके आत्मज्ञान तक पहुंचाती है। लेकिन आकर्षण उसमें वैसा नहीं है जैसा शूर्पणखा के मायावी आकर्षण में है। तो ये दो रास्ते में से एक रास्ता जीव को चुनना होता है, और जीव जो है, अधिकांश जीव प्रेय पथ में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। वही जीव प्रेय पथ में नहीं उलझता है, वही साधक इस प्रेय पथ के मूल में जो शूर्पणखा की राक्षसी वृत्ति है उसको जान पाता है, जिसका संकल्प लक्ष्मण जो है संकल्प के प्रतीक हैं, जिसका संकल्प परिपक्व होता है, मजबूत होता है। हर व्यक्ति के अंदर संकल्प पक्ष है, संकल्प होता है विल पावर। आपके सामने आकर्षण आएंगे, लुभावने आकर्षण आएंगे साधना के मार्ग पर। धन के आकर्षण होंगे, जन के आकर्षण होंगे, नाम का आकर्षण होगा, लोकेशना, वित्तेशना, ये सब जो है ना एष्णाएं होती हैं, उत्तरेशना। लेकिन साधक जो है, यदि उसके अंदर उसका संकल्प दृढ़ है, हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, हमें धन में नहीं गिरना है, हमें किसी स्त्री के प्रलोभन में नहीं गिरना है, हमें किसी नाम यश प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में नहीं गिरना है, कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य आत्मज्ञान है। ये संकल्प लक्ष्मण अंदर का जब मजबूत होता है, तो वो लक्ष्मण जो है, वो संकल्प जो है, उस शूर्पणखा यानी प्रिय पथ के आकर्षक लगने वाली चीज का नाक और कान काट देता है, नाक और कान काट करके उसको कुरूप कर देता है, मतलब उसके असली रूप को उजागर कर देता है। उस नाक कान कटा होगा शूर्पणखा का एक तो इतिहास है, बहुत है, हुआ हो या न हुआ हो वो अलग बात है। ये नाक कान काट करके लक्ष्मण जी ने, संकल्प ने उस आकर्षण का मतलब चिंतन मनन करके वो संकल्प उसको जो है उसके आकर्षण को एकदम नंगा कर देता है, खोल देता है कि ये आकर्षक नहीं है, ये राक्षसी है, ये जो है वो जो जैसी लगती है वो नहीं है, ये प्रिय पथ जो है वो सुखद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो है शूर्पणखा नाम था उसका, तो शूर्पणखा का मतलब जिसका नाखून सूप जैसे, सूप जो आप घरों में सूप से जो सफाई करते हैं अनाज की, इतने बड़े बड़े नाखून, उस नाखून से उस हाथ से वो जीव को, आदमी को पकड़ती थी, उस नाखून से उसके सर को नोच करके खाती थी। यानी ये राक्षसी का ये गुण था। ये जो प्रिय पथ है, प्रिय पथ पर ज्यों ही आप चलेंगे तो शूर्पणखा रूपी जो राक्षसी है वो आपको पकड़ लेगी, और वो कष्ट रूपी बड़े बड़े सूप के जैसे नाखून से आपके सर को वो नोच करके खाए। प्रिय पथ पर चलने वाले उस राक्षसी के शिकार हो जाए। तो ये प्रतीकात्मक एक नाटकीय प्रस्तुति है। इस बात को हमें आपको सावधान करने के लिए कि उस शूर्पणखा के आकर्षण में नहीं पड़ना है, लेकिन ये आकर्षण में हम तभी नहीं पड़ेंगे जब लक्ष्मण हमारे साथ, वही नाक कान उसके काटेंगे। लक्ष्मण यानी संकल्प, हमारा संकल्प जब दृढ़ होगा, क्योंकि वो जो प्रिय पथ है, प्रिय पथ पर चलने का मतलब शूर्पणखा क्या चाह रही थी कि सीता से राम को अलग कर दें, दूर कर दें, और राम को हम अपना लें, सीता से हटा के हम अपना लें। ये खास इसमें भी एक संदेश है। सीता जो है वो बुद्धि के परिचायक है,
और राम जीव के परिचायक हैं। बुद्धि और जीव जब साथ साथ रहते हैं, राम और सीता जब साथ रहते हैं, सद्बुद्धि और जीव, तो ये दोनों एक साथ मिल करके अज्ञान और अहंकार रूपी रावण को मारने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये सारा जो रामायण चल रहा है ये किस तरफ जा रहा है? रावण वध की तरफ जा रहा है। उसी की क्रिया में ये पड़ाव है, उसी क्रम में ये यात्रा है। तो इस यात्रा में, रावण के वध की यात्रा में, रावण अविद्या अज्ञान का परिचायक है। तो उस यात्रा के क्रम में ये जो बुद्धि है, सीता सद्बुद्धि, वो जीव के साथ मिली रहती है। लेकिन इस यात्रा में शूर्पणखा रूपी प्रिय पथ आ जाता है और वो भटकाना चाहता है उस जीव को, और बुद्धि और जीव को अलग अलग कर देना चाहता है। इसलिए आप देखिएगा कि जितने सब महात्मा होते हैं ना, उन सब के सामने आकर्षण आ जाता है। करीब करीब बहुत लोग गिर जाते हैं उस आकर्षण। कोई देश को ठीक करने लगता है, कोई भ्रष्टाचार को दूर करने लगता है, कोई काला मनी को दूर करने लगता है ना, काला धन को लाने लगता है। ये सब वही शूर्पणखा है। ये मत समझिए ये योगियों का काम नहीं है। शूर्पणखा आकर के किसी को, जब सत्य ये है, ये जगत क्या है, आप अगर समझ जाएंगे, उस बात में जाने से फिर हम विषयांतर हो जाएंगे। हम केवल एक इंडिकेशन देना चाहते हैं। वास्तविक संसार जिसके लिए है, उसके लिए इस संसार का समाज सुधार करने का जरूर करना चाहिए। लेकिन जब साधना के क्षेत्र पर आप चल रहे हैं, तो जीवन और जगत क्या है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि जीवन क्या है, जगत क्या है। और जीवन जगत में, सपने में अगर कुछ चीज हो रहा है तो उसको आप कैसे ठीक करेंगे सपने की चीज में? और फिर परमात्मा ने यहाँ कोई भी चीज गड़बड़ी नहीं बनाई। बहुत ऊंचे दृष्टि से सोचिएगा ना, बहुत ऊंचे दृष्टि से। वैसे तो संसार में बहुत सारी गड़बड़ियां नजर आएगी, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से संसार में कहीं कोई चीज विसंगति नहीं है। कहीं अगर मार काट भी हो रहा है, तूफान आ रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं, आमतौर पर लोग सोचते हैं ये क्या हो रहा है। बहुत ऊंचे दृष्टि से देखिएगा तो कहीं विसंगति नहीं है। उसमें भी एक व्यवस्था है, उसमें भी एक करुणा है। आपकी नजर नहीं है उस करुणा, उस व्यवस्था को देखने की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप साधना के मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़िएगा कि तरह तरह से शूर्पणखा आना शुरू कर जाएगा। और इसी बात को भागवत में जो है पूतना के रूप में, पूतना की कथा आपको मालूम है, उस रूप में भागवत में इस चीज को प्रदर्शित किया गया। पूतना जो आई थी कृष्ण जन्म के बाद, वो घूम रही थी राक्षस के रूप में, तो वो घर घर में जाती थी। और लेकिन वो कैसी आई थी? एकदम देवी के रूप में आई थी। अपना रूप बदल दिया था। और रूप जहाँ उसका कृष्ण जी का उत्सव मनाया जा रहा था, छठी बरही को जो मनाया जा रहा था, उस समय वो पहले तो जानती नहीं थी कि कहाँ कृष्ण जी हैं। तो जितने भी गांव के घर थे, जहाँ जहाँ पैदा हुआ था बच्चा, उस घर में घुस जाती थी और खूब देवी की तरह बनती थी। और जो उस समय की परंपरा रहती थी कि बच्चे को लोग मांगते थे तो गोद में दे दिया करते थे किसी को, और वो गोद में ले लेते थी। जरा सा इधर उधर माँ होती नहीं थी कि अपना दूध पिलाती थी और वो तुरंत बच्चा मर जाता था, क्योंकि उसकी जहरीला दूध था। लेकिन उसका रूप इतना आकर्षक था कि कोई भी माँ ये नहीं सोचती थी कि ये राक्षसी है, देवी की तरह लगती थी। और उसी क्रम में वो यशोदा के घर में भी आ गई और वो कृष्ण को फिर वो भी दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण तो दूध पिलाते के साथ लेके उड़ भी गई, वो कथा अलग है। लेकिन वो अंत में ये है कि जब वो दूध पीते पीते जब प्राण उसके खींचने लगे कृष्ण, तो उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। जैसे शूर्पणखा का राक्षसी रूप प्रकट हो गया, तो राक्षसी रूप प्रकट हो गया और फिर वो उसके प्राण को उन्होंने खींच लिया और मर करके वो नीचे आ। साधना के क्रम में प्रकृति के तरह से ये सब ईश्वरीय विधान है। ये भी
ये शूर्पणखा को भेजना भी ईश्वरीय विधान है कि जांचा जाता है कि ये जो साधक है ये पक्का है कि नहीं, ये क्लास बीए में एमए में जाने वाला है कि अभी इसे नीचे ही रहने वाला है, ये अभी कंकड़ पत्थर रुपए पैसे में ही अटकने वाला है, तो इसको इसी में रहने दो। वो कहाँ जाएगा अभी आगे, नाम जस प्रतिष्ठा में ही अटकने वाला है, तो इसको इसी में रहने दो। क्योंकि ये चीजें जो आध्यात्मिक उन्नति है वो तो इनसे बहुत अलग चीज है, इसलिए उसके सामने आ जाता है ये सब चीज। तो इस एग्जाम में पास होना पड़ता है, प्रिय पथ का आकर्षण से सब साधक को गुजरना पड़ता है। विवेकानंद के सामने भी ऐसा ही स्थिति है। ये लोग तो हाल के लोग हैं। अमेरिका में एक स्त्री उनके पीछे पड़ गई और उसके बाद अमेरिकन, और उसने सामने आके उनसे एक तो निपट भी गई, अब बोलती हुई कहती है कि आपसे मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। अमेरिका में है लोग कोई चीज स्पष्ट बोलते हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि हमारे जैसा पुत्र होगा या नहीं होगा, मैं खुद पुत्र बन जाता हूँ, आप मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कीजिए। हम हमारे जैसा पुत्र होगा कि नहीं होगा ये तो निश्चित नहीं है, लेकिन आप हमें ही पुत्र मान लीजिए, आप मेरी माता हैं, आप मेरे पुत्र। ये जो प्रिय पथ है वो उस रूप में उनके सामने आया। हर किसी के सामने, हर साधक के सामने, हर संत के सामने, आपके सामने, जो भी साधना मार्ग पर चल रहा है उनके सामने। और वो किस रूप में आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि जिस रूप में विवेकानंद के सामने आया हो उसी रूप में और लोगों के सामने आ जाए। वो बड़ा विचित्र रूप में सामने आता है और मन की बुद्धि को बदल देता है। किसी के सामने कुछ आता है, जैसे मैंने कहा, समाज व्यवस्था बदलने के लिए, पॉलिटिकल व्यवस्था बदलने के लिए, इकोनॉमिक व्यवस्था बदलने के लिए, सुधार करने के लिए, ये भी एक प्रकार का इसी तरह का है। एक व्यक्तिगत बात बताते हैं। ऋषिकेश के एक संत थे, अब वो नहीं है, तो उनसे संपर्क था। बहुत अच्छे संत थे, बार बार चिट्ठी लिखते थे। तो वो चले गए काफी हिमालय की गहराई में, वहाँ जहाँ भविष्य बद्री है, वहाँ पर एक जगह है भविष्य बद्री, काफी ऊंची जगह। तो इन्हीं नवरात्रि के दिनों में उन्होंने हमें पत्र लिखा कि अब मेरी स्थिति, मैं बहुत ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला, और जो कुछ मेरे पास है मैं आपको देना चाहता हूँ। हिमालय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप एक हफ्ते के लिए मेरे पास आ जाए। नवरात्र के समय के 1, 2, 4 दिन पहले बच्चों से उन्हें जानते थे, तो मन हुआ, काफी मन हुआ, और लगभग निश्चय कर लिया कि इस तारीख को जाएंगे। फिर हमने सोचा कि इस तरह के काम पे बहुत कुछ ऐसी बात होती है तो हम हर चीज अपने गुरुदेव से शेयर करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं। तो हमने स्पष्ट उनको एक चिट्ठी लिखी, ईमेल लिखा कि ऐसे ऐसे एक संत हैं और उनका ये कहना है कि हम बहुत दिन तक नहीं रह रहे हैं, नहीं रहने वाले हैं, और मेरे पास जो कुछ है वो आपको हम देना चाहते हैं, आप आइए। तो उन्होंने, वो स्वामी जी की शैली है कि वो किसी चीज़ को ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम करो या ना करो, हाँ या ना के भाषा में नहीं बोलते हैं, रोकते भी नहीं हैं, हाँ भी नहीं करते। लेकिन जो शैली होती है, अगर समझदारी है तो समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही कहा, लिखा कि मैं, क्योंकि वो दुर्गा पूजा का समय था, मैं भगवती माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी माया का प्रभाव आपके ऊपर न डाले। बस हम समझ गए कि उनकी, हम नहीं गए। हालांकि उसके 1-1.5 महीने के बाद महात्मा जी का देहांत भी हो गया, ये बात सही है। तो आकर्षण जो है कई रूपों में आता है और कई प्रकार से आपको जो है वो अपने जो चाल है उसमें ढालना जाता है। ये जो सिद्धियों का आकर्षण है, ये भी एक आकर्षण है, ये भी प्रेम मार्ग है। आपको ऐसी सिद्धि आ जाए कि आप दूसरों की नज़र में बड़े महान हो जाएं,
हाथ घुमाए और इलायची पैदा हो जाए तो सारे लोग कहेंगे कि अरे वाह कितने ऊंचे महात्मा है ना। तो ये क्या है, ये अहंकार को बढ़ाने का ही एक प्रक्रिया है। और साधना क्या है, साधना है अहंकार को समाप्त करने की प्रक्रिया। तो जो जिससे अहंकार बढ़ रहा है इसका मतलब कि आप साधना से दूर हो रहे हैं। अहंकार को कम करने की दिशा में साधक की प्रगति होनी चाहिए। अहंकार जिससे बढ़े वो आपके साधना में बाधक है, आपको गिराएगा। तो ये जो सीता को राम से अलग करने का ये प्रिय पथ का शूर्पणखा का एक प्रयास था, जिससे कि ये जो जीव है राम, वो अपने लक्ष्य रावण के वध में सफल न हो सके। अगर बुद्धि ही अलग हो जाती राम से तो फिर ये रामचरितमानस की कथा का क्या रूप होता। ये साधना के क्रम में एक आवश्यक स्थिति है। लेकिन जो साधक निश्चित है, निश्चित अपने लक्ष्य पर निश्चय है, तो उसके अंदर लक्ष्मण रूपी उसके संकल्प जो हैं वो बड़े दृढ़ होते हैं। और वो जो दृढ़ संकल्प है वो उस प्रिय मार्ग की वास्तविकता को देख लेता है और उसका जो जिस कारण से वो आकर्षक लगता है वो प्रिय मार्ग, उस आकर्षण को ही वो काट देता है। नाक और कान काट करके उसके आकर्षण को समाप्त करके उसके असली रूप को प्रकट कर देता है, और जिससे कि साधक राम अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं। तो शूर्पणखा प्रसंग का ये रहस्यवादी अर्थ है। इसके बाद जो है नाक कान काट देने के बाद एक बात होती है कि जीव के तरफ से अज्ञान को दिया जाने वाली ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि शूर्पणखा जो थी वो रावण की बहन थी, और रावण की बहन के नाक कान काट देने का मतलब कि राम और रावण के सामने अब सीधी लड़ाई, प्रत्यक्ष लड़ाई का बिगुल बज गया कि अब जो है जीव और अज्ञान, रावण और राम, जीव और अज्ञान का अब घोर संग्राम की स्थिति, ये चुनौती अब जीव ने दे दी कि मैं अज्ञान को समाप्त करूंगा। ये भी शूर्पणखा के नाक कान काटने का एक प्रतीकार्थ है।